गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए लाइव ओपन करते हैं। वहाँ से डाला। आज मैं आपको लाइनेक्स में, जैसे कि आपको पता है कि लाइनेक्स एक मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में वर्क करता है। मतलब लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर एक साथ लॉग इन हो सकते हैं। लाइनेक्स के मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में कई के सिस्टम में कई यूजर एक साथ क्या हो सकते हैं, लॉग इन हो सकते हैं। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं पहले। ठीक है। हु कमांड सिस्टम पर वर्तमान में लॉग ऑन हुए सभी यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, जिसमें यूजर नेम, टर्मिनल नंबर, डेट, यूजर तथा यूजर के सिस्टम पर लॉग ऑन होने का समय क्या होता है, डिस्प्ले होता है। हमने क्या कमांड दिया, हु, और इंटर किया। ये देखिए यूजर है नेम, ये हमारा यूजर है, समय, डेट आपको ये डिस्प्ले करता है। ओके। जैसे हमने इसमें कुछ ऑप्शन यूज किया, हु स्पेस टी, लॉग इन हुए सभी यूजर के टर्मिनल स्टेट को क्या करता है, डिस्प्ले किया जाता है। ये आपका नेटवर्किंग में यूज होता है। ठीक है। अब जो कमांड है आपके सब नेटवर्किंग वाले हैं। अभी हम कब यूजर लॉग इन हुए थे, 11:23 डेट आपकी आ रही है, ये आपका ही शो हो रहा है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका किल कमांड। किल, देखिए किल कमांड क्या होता है समझते हैं। लाइनेक्स सिस्टम बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की अनुमति प्रदान करता है। तो क्लियर है, किसी यूजर की बैकग्राउंड में स्टार्ट हुए किसी प्रोसेस को रोकने की आवश्यकता हो सकती है कभी, यह किल कमांड द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर PID क्या होनी चाहिए, PID अपने पास होनी चाहिए। इससे स्पेसिफाई करना होता है। सुपर यूजर 0, 1, 2, 3, 4 को छोड़कर किसी भी प्रोसेस को किल कर सकता है। नॉर्मल यूजर उनकी अपनी संबंधित प्रोसेस को किल कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा किल स्पेस 1, 2, 3 नो सच प्रोसेस। कोई प्रोसेस क्लिक कर ली तो नहीं आ रहा। किसी प्रोसेस की कई चाइल्ड प्रोसेस हो सकती है। इन चाइल्ड प्रोसेस को किल करने के लिए उनको किल कमांड में स्पेसिफाई करना आवश्यक होता है। ठीक है। इस प्रोसेस के किल किए जाने पर सिस्टम प्रोसेस को एक सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल सॉकेट टर्मिनेशन सिग्नल होते हैं। ठीक है। भी हम सीधे किल कमांड देते हैं। तो देखिए ये आपको आ रहा है किल यूजर, किल एस सिग्निफिकेंट एंड सिग्नल स्पेस PID जॉब स्पेस टू किल। ठीक है। कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, कोई प्रोसेस नहीं है इसलिए आपको ये हम सुपर यूजर में जाते हैं, वहां से भी किल कमांड चला सकते हैं।
वही आ रहा है आपका। कोई प्रोसेस नहीं। ठीक है, यह हुआ आपका किल कमांड। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका UUCP। इसको समझते हैं। इसका फुल फॉर्म हुआ यूनिक्स टू यूनिक कॉपी प्रोग्राम। UUCP में यह कमांड प्रारंभ में फाइल के नेटवर्क पर ट्रांसमिशन हेतु डेवलप किया गया है। नेटवर्क कमांड आपका नेटवर्किंग हम लोग इसमें लाइनेक्स में करते हैं। ठीक है, इस कमांड के द्वारा दो यूनिक सिस्टम के बीच फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि अभी हमें पास नेटवर्किंग में सिस्टम में नहीं, इसलिए आपका कमांड रन नहीं होगा। फिर समझते हैं क्या होता है UUCP। ठीक है, इस कमांड दो यूनिक सिस्टम के बीच फाइल को ट्रांसफर किया जा सकता है। UUCP को फॉर CP कमांड के समान ही, जैसे हम लोग CP कमांड यूज करते हैं कॉपी कमांड, वही आपका UUCP कमांड वर्क करता है। किंतु UUCP द्वारा सिस्टम के मध्य फाइल को कॉपी ये किया जा सकता है। मीन्स CP कमांड से हम लोग क्या करते थे, एक ही अपने सिस्टम में या अपनी डायरेक्टरी में की फाइल को एक डायरेक्टरी से लेकर दूसरी डायरेक्टरी में हम लोग कॉपी कर देते थे CP कमांड के द्वारा। जबकि UUCP क्या करेगा, एक सिस्टम से, आपका सिस्टम नेटवर्किंग में है, एक सिस्टम की फाइल को किसी दूसरे सिस्टम की फाइल में कॉपी दूसरे सिस्टम में कॉपी करने के लिए हम लोग UUCP कमांड का प्रयोग करते हैं। यूनिट टू यूनिट कॉपी प्रोग्राम। इसका सिंटेक्स क्या होगा, UUCP स्पेस सोर्स फाइल स्पेस डेस्टिनेशन। जिस फाइल या फोल्डर को कॉपी करना हो इसका यहाँ पे एड्रेस देंगे, इसके बाद डेस्टिनेशन का एड्रेस देंगे, आपका फाइल आपकी कॉपी हो जाएगी। ओके, ये आपका UUCP कमांड है। नेक्स्ट कमांड आपका क्या है, KSH। ये आपके को कमांड रन नहीं होंगे। देखिए नॉट फाउंड, इसको इंस्टॉल करना पड़े। आपको सिर्फ बता रहा हूँ डेफिनेशन के तौर पर क्या होता है। यह लाइनक्स है जो एक यूजर इंटरफेस है। कैसे क्या है, एक यूजर इंटरफेस है जो कि डेविड जी कॉर्न द्वारा लिखा गया है तथा एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग मतलब स्क्रिप्टिंग को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। कौन सा, KSH कमांड। इसके फीचर्स में से एक कमांड लाइन एडिटिंग है तथा यह बॉर्न सेल के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट के लिए भी एक्सेप्ट करता है। कौन सा, KSH कमांड। ओके, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए क्या क्या वर्क करता है। ये हम तब रन कर सकते थे जब हमारा नेटवर्किंग में आपके सिस्टम होता। ठीक है, मैंने आपको कल सभी कमांड आपको बता दिए थे। CD LS कुछ रिवीजन कर लेते हैं काहे का, चेंज मोड का। मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में। ये जो भी अब आज मैंने कमांड बताया ये आपको सिर्फ पढ़ लीजिए, आपके रन नहीं हो रहे। ठीक है, कुछ हुआ आपका रन हो गया, जैसे बताया था। आप जैसे यहाँ पे लहू देखते हैं सेम आपका वही रन होगा। अगर कोई दूसरा यूजर उसमें लॉगिन होता तो यूजर के स्थान पर दूसरा नाम आता। ओके, चेंज मोड मैंने आपको दो प्रकार से बताए थे, एब्सोल्यूट मोड और सिंबॉलिक मोड। ठीक है, जो आप लोगों ने रन किए हैं उससे पहले क्या करेंगे, सुडो में जाएंगे। ये देखिए यहाँ से
जैसे इसकी तीनों परमिशन हमको सेट करना है फाइल 1 की, ठीक है। अभी ऑनर को क्या है, रीड राइट की परमिशन सेट है, एग्जीक्यूट की नहीं है। ग्रुप को सिर्फ रीड परमिशन है और अदर को सिर्फ रीड परमिशन है। इसको तीनों परमिशन सेट करना क्या यूज करते थे, CHMOD स्पेस 777 फाइल का नाम। जिस फाइल का हमें परमिशन चाहिए उसका फाइल का कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए तीनों परमिशन आ गई, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कर लीजिएगा आप लोग। हम वो डायरेक्टरी का यूज करके देखिए क्या डायरेक्टरी का परमिशन चेंज हो सकती है। देखिए डायरेक्टरी की भी फाइल परमिशन चेंज हो गई, चेंज हो गई। सिंबॉलिक मोड में हम लोग क्या लिखेंगे, UGO स्पेस RWX केवल नॉर्मली माइनस कर देते हैं हम लोग। कौन सी, सबकी रीड परमिशन माइनस कर देते हैं। फाइल नेम F1, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट नोट में लिखते हैं। तो देखिए तरीका आपका यही है। ठीक है, सबसे अच्छा आपका CHMOD जितनी परमिशन सेट करना हो। देखिए इनको परमिशन हमने इसको सिर्फ किया था, रीड राइट हो गई। दूसरे 1 किया था सिर्फ आपकी एग्जीक्यूट की परमिशन, दूसरे को वो लिखा था सिर्फ रीड की परमिशन। देख रहे हैं, यदि यहाँ पे हम 7 सबको कर देते तो सभी परमिशन इसको सेट हो जाती। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद कल मैं आपको राइट कमांड और मेल कमांड, ये भी आपके प्रोग्राम नहीं सब नेटवर्किंग के कमांड है। सिर्फ आपको समझना है कि कमांड क्या होते हैं, क्या कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक नेक्स्ट कमांड है आपका फाइंड कमांड। फाइंड क्या कमांड क्या करता है समझ लेते हैं। फाइंड कमांड देखिए दिए गए क्राइटेरिया से मैच होने वाली फाइल्स के लिए डायरेक्टरी में सर्च करता है। ठीक है, जिससे हम लोग उसमें आप करते थे हम लोग डॉस में, यह फुल पाथ नेम और रिलेटिव पाथ नेम कमांड लाइन पर एक्सेप्ट करता है। फाइल स्पेस पाथ नेम स्पेस सर्च एक्सप्रेशन आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट ऑप्शन स्पेसिफाई करना आवश्यक होता है।
जैसे हम लोग देखिए, हमने दिया फाइंड F1, आ गया। यदि हमने यहाँ पे दिया प्रिंट, सेम कमांड आपका है, ठीक है। हमने नेम के आधार पर किया, आखिरी बार फाइल को एक्सेस के आधार पर हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने फाइल फाइंड ले रहा, जो भी हमको फाइल सर्च करनी है, कि हम लोग इसको और देखते हैं। डॉट वाली फाइल के साथ को इसमें सर्च कर दिए, पूरा हम लोग इसको एड्रेस भी दे सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे तो